मीठी मीठी। अभी तो बड़ा रोई रोई कर रहा है, रोई 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 रोई। भाई इतना इतना खाने को मिलेगा हर टाइम, हर घंटे में, तो पेट सही भी नहीं है। भरेगा। स्वामी गोपाल अय्यर, अबे साले तू सुबह मुझे निकलना है घर में, ऑब्वियसली तो सुबह फ्रेश होऊंगा, सब कुछ होऊंगा। तो दोस्तों हमारे रामनगर ट्रिप की अगली सुबह हुई कुछ ऐसी जिसकी हॉनेस्टली मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली ना मेरी आंखें सुबह सुबह इतनी जल्दी खुलती नहीं है, लेकिन इस बार मेरी आंखें अपने आप खुली और टाइम था सुबह के 8 बजे। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 बजे ऐसा भी क्या खास है, मेरे लिए तो है खास भाई, क्योंकि पिछले पूरे दिन की इतनी ट्रैवलिंग, घूमना फिरना और फोटोशूट करने के बाद इतनी गहरी नींद आई थी ना कि मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कब सोई और कब सुबह हो गई। लेकिन जैसे ही मैं उठी और बाहर देखा, बस फिर क्या था, रात भर इतनी तेज बारिश हुई थी ना कि पूरा मौसम ही बदल चुका था। बाहर एकदम ठंडा वेदर, पेड़ों पर बारिश की बूंदें, पूरा व्यू इतना फ्रेश लग रहा था ना कि सुबह सुबह उठने उठने का मूड अपने आप बन गया। तो मैं और शेरा उठकर थोड़ा बाहर आए और बस वहीं खड़े होकर बारिश के बाद का वो ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करने लगे। और तभी हमारी नज़र तो ना वहाँ इतने सारे आम गिरे हुए थे, मतलब बारिश ने रात भर में अपना पूरा मैंगो मिशन चला रखा था। हमने होटल के स्टाफ को बताया तो उन्होंने भी बड़े प्यार से कहा, मैम अगर आपको आम खाने हैं तो आप ले जाइए। अब भाई वेकेशन में ऐसी चीज़ें मिल जाए तो कौन मना करेगा। उन्होंने हमें कुछ आम दे दिए और हम भी बड़े खुश होकर आम लेकर रूम में आ गए। मैंने सोचा रामनगर में नेचर देखने आए थे, यहाँ तो नेचर खुद ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम कर रहा है। अब तक आम वाला सीन ख़त्म हुआ ही था कि हमें याद आया, भाई ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। तो फिर शुरू हुई मेरी सबसे बड़ी सुबह वाली स्ट्रगल, रेडी होना। आप लोगों को बता दूं कि मुझे ज़्यादा रेडी होना आता नहीं है। मैंने भी बस जल्दी जल्दी जो मिला जैसे किया, थोड़ा सा घसीटा, थोड़ा सा लगाया और बोल दिया चलो भाई हो गई तैयारी। मतलब मेरा गेटिंग रेडी रूटीन कोई बॉलीवुड मेकओवर नहीं है। यहाँ बस इतना होता है कि चेहरा देखकर लगता है हाँ ठीक है, इंसान जैसी दिख रही हूँ। चलो फिर मैंने अभी को भी जल्दी जल्दी रेडी किया और हम लोग पहुँच गए ब्रेकफास्ट एरिया में। और दोस्तों ब्रेकफास्ट में ऑप्शन की तो पूरी लंबी लिस्ट थी। कॉफ़ी, टी, भटूरे, छोले, रवा, वड़ा, सांभर, ब्रेड टोस्ट, एग, ऑरेंज जूस। मतलब ब्रेकफास्ट देखकर तो एक बार लगा आज घूमने कौन जाएगा, आज तो यही बैठकर खाना है। शेरा ने मुझसे कहा भाभी पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो, मैं अभी को पकड़ लेता हूँ। लेकिन तभी मनीष ने कहा तुम दोनों आराम से ब्रेकफास्ट करो, अभी को मैं पकड़ लेता हूँ। अब ये सुनते ही मैंने कहा बस यही चाहिए था मुझे, क्योंकि बच्चे के साथ ब्रेकफास्ट करना भी अपने आप में एक मिनी वर्कआउट होता है। एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में खाना, फिर बच्चा इधर देख रहा है उधर देख रहा है और आप सोच रहे हो पहले मैं खा लूँ या पहले इसे संभालूँ। तो आज मुझे थोड़ी राहत मिल गई। मैंने भी आराम से ब्रेकफास्ट में थोड़ा थोड़ा सब ट्राई किया। एग में मैंने बॉयल्ड एग की जगह ऑमलेट लिया और सच बताऊं दोस्तों ऑमलेट काफ़ी टेस्टी था। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट, बाहर का रेनी वेदर और इतनी सारी चीज़ें, दिन की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी हो गई थी। ब्रेकफास्ट करके हम वापस रूम में आए और रूम में आते ही मैंने सबसे पहले मनीष से कहा पहले रूम क्लीन करवा लो, क्योंकि घूमने फिरने में चाहे जितना भी मज़ा आए लेकिन रूम की सफाई भी ज़रूरी है। देखो तो हमने रूम क्लीन करवाया और तभी बाहर हॉल की तरफ नज़र गई। वहाँ किसी फंक्शन की तैयारी चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े वीआईपी आए हुए हैं। ये शेरा धूप तो लग रहा है, धूप आई है थोड़ी अच्छी वाली। सो थोड़े से कल के गीले कपड़े हैं मनीष लोगों के, तो वो डालते हैं बाहर। देन बने रहे ब्लॉग में, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा, आई नो। काफ़ी सारे गार्ड्स थे, पुलिस भी थी। तो थोड़ी देर के लिए हम भी सोचने लगे भाई हम रामनगर घूमने आए हैं या कोई वीआईपी फंक्शन अटेंड करने। हम बस अपनी बालकनी विंडो से बाहर की एक्टिविटी देख रहे थे। इतने में अभी भी धीरे धीरे सो गया और अब जैसे ही अभी सोया हमारे दिमाग में भी प्लान बनना शुरू हुआ। मैं और मनीष सोच ही रहे थे कि कहाँ जाएं क्या करें, तभी धड़ाम फिर से इतनी तेज़ बारिश शुरू और अब हमारी प्लानिंग वहीं की वहीं रह गई। हम एक दूसरे को देखने लगे और सोच रहे थे कि चलो बारिश देखते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। लेकिन हॉनेस्टली दोस्तों बाहर जाना भले ही पॉसिबल नहीं था, लेकिन उस बारिश को देखकर मज़ा बहुत आ रहा था। ऐसा वेदर अगर ट्रिप में मिल जाए ना तो फिर इससे अच्छा क्या चाहिए। ठंडी हवा, लगातार बारिश, पेड़ों से टपकता पानी, बस मन कर रहा था कि खिड़की के पास बैठो और बारिश देखते रहो। और फिर अचानक मुझे ज़ोर से एक चीज़ खाने का मन हुआ, बिरयानी। अब
पता नहीं क्यों बारिश और बिरयानी का कनेक्शन मेरे दिमाग में उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। मैंने मनीष को बोला आज बिरयानी खानी है, बस फिर क्या था, हम मनीष ने शेरा को बिरयानी लेने भेज दिया और इधर मैं और मनीष आराम से बातें करने लगे। हमें पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई, हम बातें ही करते रहे और तभी अचानक शेरा बिरयानी लेकर आ गया। और जैसे ही मैंने बिरयानी देखी ना, मेरी भूख ने कहा अब कोई रोक नहीं सकता। इतनी तेज़ भूख लगी थी ना कि मैंने किसी का वेट भी नहीं किया, सीधा बिरयानी निकाली और खाना शुरू। मतलब उस टाइम पर मेरे अंदर ऐसी कोई आत्मा आ गई थी कि जो सिर्फ बोल रही थी खाओ, बस खाओ, बाकी सब बाद में देखेंगे। और हॉनेस्टली गाइस, बिरयानी अच्छी भी बनी थी, तो फिर क्या था, आराम से बैठकर बिरयानी इंजॉय की। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर गर्मा गर्म बिरयानी और सामने मनीष के साथ बातें। बस इससे ज़्यादा परफेक्ट रेनी आफ्टरनून और क्या चाहिए। ये चोर इंसान है, नाप नाप के दे रही हैं। फोटो दे। बहुत है जी। खाते में भी थोड़ा फोटो लूँगे ना, फोटो इसमें बड़े खाली थे तो अच्छा लगता है वहाँ से। कहाँ से चेयर बैठे थी तेरे बैठ जाऊँगी। पुलिस ले जाते तुम लोग को। एक साला अब गरीब अपनी आदत से हो गया, वो इंसान अपनी आदत से गरीबी अपनी आदत से वाली बात नहीं होती है, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन भी होता है वहीं बाहर। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन देख रहे हैं अपना। चेयर्स भी लगी हैं, लेकिन नीचे बैठ के जो आराम है खाने में वो कहीं नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। होटल चाहो इन्हें ताज में ले आओ, पर खाएंगे ज़मीन पे बैठ के, ठीक है जी। तो वही तो कह रही हूँ, कंफर्ट जोन सबसे पहले है भाई। वो ऊपर ना उतना बस बस बस। बात। सो कैसा हो रहा शेरा? बोलो बोलो, अच्छा लगा। काफ़ी तेज भूख लगती थी। सो कहते सफ़र का फल मीठा होता है, लेकिन यह बहुत अच्छा है। पर एक सबर का फल और भी। हाँ, नदी में कचरा फेंकेगा पहले बता। नदी नदी में कचरा फेंकेगा तो ये बता पहले, नदी में कचरा फेंकने की बात कर रहे हैं। कह रहा हूँ, उधर जाऊंगा उधर फेंकूंगा। क्यों नदी में क्यों फेंकेगा भाई, जब डस्टबिन है यहाँ पर। नहीं, रूम सर्विस वाले आते हैं जबकि है, तो उसके बाद तू मतलब कि वहाँ नदी में जाएगा स्पेशली कूड़ा फेंकने के लिए। तो कैसे कैसे लोग होते हैं। अभी अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब बिरयानी के बाद बॉडी ने कहा मैडम अब थोड़ा आराम भी कर लो, अभी भी अब सो रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तो हम भी थोड़ी देर सो गए और जब मेरी आंखें खुली तो टाइम था शाम के 5। अब 5 बजे ही उठते ही मेरा दिमाग सबसे पहले सवाल आया, चाय कहाँ है? और मुझे पूरा यकीन कि शेरा भी शायद यही सोच रहा होगा, कब 5 बजे और आज खाने में क्या मिलेगा। क्योंकि भाई शेरा की खाने को लेकर डेडिकेशन अलग लेवल की थी। मनीष अभी भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो हम लोग रेडी होकर इवनिंग रिफ्रेशमेंट के लिए निकलते हैं। तो मैं और शेरा अभी को लेकर निकल गए और दोस्तों शाम का वेदर तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। बारिश के बाद पूरा व्यू इतना फ्रेश लग रहा था, ठंडी हवा और ऊपर से शाम का मौसम, एकदम पहाड़ी वेकेशन वाली फीलिंग। लेकिन मेरी नज़र बार बार जा रही थी स्विमिंग पूल पर। मैं स्विमिंग पूल को देखकर सोच रही थी कि यार मुझे स्विमिंग क्यों नहीं आती। सच में उस टाइम पर मेरा मन कर रहा था कि बस मैं स्विमिंग करूं और अलग ही सेकंड दिमाग में रियलिटी चेक दिया, बहन ज़्यादा एक्साइटमेंट मन दिखा, पानी में गई तो वापस कौन निकालेगा। ऊपर से मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और स्विमिंग पूल में पानी कितना डीप होता है ये भी पता है मुझे। तो मैंने सोचा दूर से देखो खुश रहो। वैसे मनीष जैसे टॉल लोगों के लिए ठीक है, मेरे लिए तो स्विमिंग पूल बस फ़ोटो के बैकग्राउंड के लिए अच्छा है। इस बीच में हम बातें कर ही रहे थे, हमारा इवनिंग स्नैक्स भी आ गया। आज स्नैक्स में था वेज सैंडविच और बिस्किट्स और मेरा तो उस टाइम चाय पीने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने आराम से स्नैक्स लिए और चाय इंजॉय करने लगी। फिर Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break. मनीष के लिए हमने रूम में स्नैक्स ले जाने का सोचा। उनके लिए हमने मिक्स पकोड़े, कॉफ़ी और वेज सैंडविच
पैक करवाया और हम वापस रूम में आ गए। रूम में पहुंचते पहुंचते मनीष भी उठ चुके थे। उन्होंने फ्रेश होकर कॉफ़ी पी और हम लोग थोड़ी देर मूवी देखने बैठ गए। और बोल बोल तो बोल। तुम सो रहे मैंने कही भाभी उस रूम में है तो जो बोली मैंने कही फोन कर पूछ लो दिखा नहीं फोन कर मैंने फोन कर लो उनसे तो मैंने कही पता था क्या बोलता बोल पता ना है उन्होंने गूगल पर सर्च कर गूगल में सर्च नहीं, अरे देख जैसे कि रिफ्रेशमेंट भी बोलते हैं, ठीक है मनी, और क्या बोलते हैं इवनिंग टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हाई टी भी बोलते हैं, मुझे क्या पता भाई हाई टी। साफ और सीधी बात है भाई, मैं तो भूल गई थी हाई टी बोलना, इसलिए फिर मैंने कहा, मैंने उनको इवनिंग स्नैक्स बोला, मैंने रिफ्रेशमेंट बोला मैंने उनको, तो मैंने गलत किया। गलत किया। तो तुमको कौन भैया कह रहा, गौरव भैया, मैंने कहा चल भैया। फिर हम लोग डिनर के लिए पहुंच गए और आज अभी भी हमारे साथ था। बने रहे ब्लॉग में, हमारे साथ टेस्टी टेस्टी खाना आने वाला है। भाई ये देखो इधर देखो ना, इधर देखो डिनर में आज सा कढ़ाई चिकन, मंचूरियन, फ्राइड राइस एंड तंदूरी रोटी। तो हमने आराम से खाना शुरू किया, कोई जल्दी नहीं, आराम से बातें करते करते डिनर एंजॉय कर रहे थे। मंचूरियन है, चिकन ग्रेवी है, चिकन लबाबदार है, मैडम ले रही हैं फ्राइड राइस। जैसे अभी आपके मुंह में नहीं आ रहा था ना, वैसे सेम मेरे मुंह में नहीं आ रहा था। खा लोगे आप इतना? यस। नहीं, मैंने पूछा हूँ मतलब कुछ मंगाना है क्या, और आपको डिश से कमी है? बहुत है, इनफ, दिस इज टू मच, अगर मैं इतना खा भी लूँ। सो आप क्या ट्राई कर रहे हो? और उसके बाद चिकन ट्राई करके बताओ कैसा है। यम्मी, काफ़ी अच्छा बना है। चिकन बोला मैंने, क्या चिकन पीस कैसा है? सॉफ्टी है, आई वांट टू से दैट इट्स टेंडरनेस, जूसी है नहीं है? जूसी भी है और ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ठीक है, ओके ओके। या फिर ये क्या ऐसे ही होता है? आज तो ना अच्छा आ रहा है ना, वो तो बोला, लेकिन तुमने पूरा खा लिया दो पलटी। शेरा ने कुछ नहीं छोड़ा, शेरा पिलम पिली कर रहा है। मुन्ने देख तेरा बदनाम हो गया। बदनाम एक फुल शेरा ने खा लिया है। शेरा कह रहा है कल तो घर जाना भाई है। मैं रोटी नहीं खाऊंगा। लेकिन आज शेरा का मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। पता नहीं उसके अंदर कौन सा कॉमेडी चैनल ऑन हो गया था, एक के बाद एक जोक्स, और ऊपर से उस मज़ा आ गया। एक दिन में पेट नहीं है, एक दिन में पेट निकल जाएगा मेरा, एक साल में निकलने को बहुत तो एक साल में भाई इतना खाने को मिलेगा हर टाइम, हर एक घंटे में, तो पेट सही नहीं तो है, करेगा। सही तो है। इस फिल्म बन जाएगा पेट, इंजॉय करो, कोई बात नहीं। एंजॉय तो करना है। हम सबका खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन शेरा की खाने की मशीन अभी भी चालू थी। और फाइनली डिनर के बाद आया डेजर्ट, आइसक्रीम विद गुलाब जामुन। अब मैं पहुंचते ही मैंने सबसे पहले ब्रश किया, क्योंकि गाइस मेरी एक बहुत ख़राब आदत है, मैं अभी को बार बार किस करती रहती हूँ। तो ऊपर से आज नॉनवेज भी खाया था, तो मैंने सोचा पहले प्रॉपरली ब्रश कर लेती हूँ, फिर अपने छोटे साहब को आराम से किस करूँगी। लेकिन तभी रात में एक और ट्विस्ट आ गया। थोड़ी देर बाद होटल स्टाफ रूम में आए और बोले, मैम पानी सुबह तक आएगा, अभी आपको बकेट का पानी यूज़ करना पड़ेगा। अब गाइस मैंने सोचा ये क्या नया एडवेंचर शुरू हो गया। मनीष को भी थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तो होटल स्टाफ ने बताया कि बारिश की वजह से उनकी वाटर मोटर में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से पानी प्रॉपरली फिल नहीं हो पाया। उन्होंने आपका इंडियन होता तो एक बार समझ में आता, मैं कैसे यूज करूँ उसको? वॉशरूम बताइए वेस्टर्न में, आप मुझे खुद बताइए, मैं वेस्टर्न में यूज कैसे करूँ? आप मुझे एग्जांपल भी दोगे, मैं देखो तैयार हूँ आपका एग्जांपल। अरे मैं वो समझता हूँ सर। हाँ तो मैं इसको कैसे यूज करूँ बताइए आप लोगों को। अभी सुबह मुझे निकलना है घर, मैं ऑब्वियसली आता सुबह फ्रेश होऊंगा, सब कुछ होऊंगा, बाय यार थोड़ा सा मैं खाने से पहले हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपका थैंक यू सो मच।
भाई बस करवा देना, ऐसा ना हो ना यार सुबह निकल रहे हैं हम सारा। अभी टैंकर के लिए बात है। हाँ बस ठीक है वो तो मैं वो इसीलिए कहा, नहीं मेरे को लगा कि सुबह तक नहीं आएगा, नहीं। क्योंकि आपको मेरे को सुनने में आया कि वो आपका मोटर वहाँ से बह गया है। हाँ मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, नदी की वजह जब बारिश आई ना तो सारी बह के चला गया। हाँ, दिक्कत ये है यार, देखो हम तो पानी के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बस एक चीज है वॉशरूम के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है कि ऐसे पानी यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोग वो अरेंजमेंट कर रहे हैं। बाकी वो करवा दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहाने नहीं नहाएंगे, पानी कम पी लेंगे, लेकिन बस धोने का इंतजाम करवा दो, ठीक है। और फिर थोड़ा सा डेजर्ट वगैरह एंजॉय किया। अब तक मुझे नींद भी बहुत तेज़ आने लगी थी, आंखें लिटरली बंद होने की तैयारी में थी, लेकिन तभी मनीष ने अचानक मजाक में कहा, निशा बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, फ़ोटोज़ लेनी है तुम्हारी। अब दोस्तों उन्होंने ये बात मजाक में बोली थी, मैंने उसे सीरियसली ले लिया, तुरंत कपड़े चेंज करना शुरू कर दिया। मनीष ने मुझे देखकर बोला, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, और मैंने कहा अब बोल दिया है तो फ़ोटोज़ तो लेनी होंगी। फिर मनीष ने कहा चल कुछ फ़ोटोज़ ले ही लेता हूँ, तू भी क्या याद करेगी मुझे। तो बस हमने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक की, बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा था। अभी हो चुका है और मेरा प्लान हो और रहा है ट्रिप में वैसे भी फ़ोटोज़ तो बनती ही हैं। थोड़ी देर फ़ोटोज़ लेने के बाद वापस रूम में आए। अब मेरी आंखों में इतनी नींद थी कि मैं खुद से कह रही थी, बस बहन अब बहुत हो गया, कल हमें घर के लिए निकलना भी था, तो मैंने सोचा जितनी ज़्यादा नींद आज पूरी कर लूँगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि घर वापस जाने से पहले एनर्जी बचाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे रामनगर ट्रिप का एक और खूबसूरत दिन ख़त्म हुआ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं भी सोती हूँ क्योंकि आंखें लिटरली बंद हो रही हैं। मिलते हैं कल सुबह हमारे रामनगर ट्रिप के आखिरी दिन के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।